नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, अगर बना देते हैं तो कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं? देखिए, अल्टीमेटली हमें कुंडली बैलेंस करनी है वास्तु के थ्रू। हाँ जी। और वास्तु भी बैलेंस करना है कुंडली के थ्रू। जी। तो दोनों ही म्यूचुअल साथ चलते हैं। तो हमें दोनों को कस्टमाइज करके ये देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और अगर किसी को बेडरूम बनाना हो वो किस डायरेक्शन में बनाए? दूसरा यहाँ पर एक पिलर जो है वास्तु का, एस्ट्रो वास्तु का, वो ये है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारा अग्निकोण माना जाता है। तो साउथ ईस्ट के अंदर हम अपने वेल्थ की बात करते हैं, हमारे गोल्स की बात करते हैं। तो नीरज सर, अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु डेली रूटीन में फॉलो करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, पिलर होना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पिलर इज नॉट परमिटेड एट ऑल एज पर दी वास्तु शास्त्र। घर में लक्ष्मी जी स्थिर रहे, मतलब फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम एस्ट्रो वास्तु कैसे कर सकते हैं? देन वो के अंदर आप जब भी अपना कोई भी धन का सामान रखते हैं या आपका वॉलेट भी है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपना पर्स या वॉलेट वहाँ पे रखा, तो वहाँ पर वो ग्रेजुअली आपकी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है एंड दैट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू। तो जैसे अभी आपने बताया कि घर की भी कुंडली होती है, तो ऐसे क्या नीरज सर गाड़ी की या इन सब चीज़ों की भी कुंडली बन सकती है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट का विषय है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु कुछ नई चीज है। जैसे आपने अभी तक वास्तु के जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम ये बताते हैं कि साउथ डायरेक्शन में घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन पर अलग अलग बातें और रेमेडीज बताई जाती हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है कि जिसके भी घर का वास्तु हो रहा है उसके घर की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर उसका वास्तु हो रहा है कि उसकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी डायरेक्शन चेक हो और फिर हम रेमेडीज करें तो वो ज्यादा कारगर होती हैं। तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या क्या रेमेडीज होती हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं और आप उनका किस तरीके से फायदा उठा सकते हो। अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह जाएगा जिससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी। कि अगर आपकी मान लो फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, घर में मनी का फ्लो बहुत कम है या कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको किस तरीके से वास्तु करना है एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वो हम सब इस डिस्कस करने वाले पॉडकास्ट में। तो प्लीज पूरे पॉडकास्ट में आप बने रहिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर नीरज धनखड़ सर। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। नीरज सर के साथ आपने हमारे पुराने भी पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज ये कुछ नया है और नया खास है, तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना, मिस मत करना, पेन पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कहाँ डिस्कस हो जाए बीच पॉडकास्ट में आई डोंट नो। तो स्टार्ट करते हैं। तो नीरज सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? एस्ट्रो वास्तु जो है, देखिए, एक मॉडर्न इनोवेशन है। वास्तु शास्त्र तो हम सब जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अंदर एक डिफाइंड रूल्स हैं, एक डिफाइंड पैटर्न्स हैं कि किस डायरेक्शन में हमें किस प्रकार से अपने घर की अलाइनमेंट करनी है, घर या ऑफिस की या इंडस्ट्री की अलाइनमेंट करनी है। लेकिन जो ह्यूमन इनोवेशन है इसके ऊपर, वो है एस्ट्रोलॉजी को वास्तु शास्त्र के साथ मिक्स करके। क्योंकि जब हमने ये रिसर्च करी और ये देखा कि वास्तु जो है वो सबके लिए एक प्रकार कई बार कार्य नहीं करता। जैसे हमने डिस्कस किया था कि साउथ डायरेक्शन जो है कई बार हम मानते हैं कि घर की एंट्रेंस के लिए शुभ नहीं है जी। लेकिन हमने कई कुंडलियों में ये देखा, जीवन में ये देखा कि कई लोगों का साउथ डायरेक्शन उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव लाइफ में ग्रोथ लेके आया। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था उनकी कुंडली के अंदर छुपे हुए रहस्य। अगर हम उनकी कुंडली ना देखते और हम उनको एक ब्लैंक तरीके से बताते कि आप इस डायरेक्शन में अपना, नॉर्थ ईस्ट में अपना ये स्पिरिचुअलिटी का सामान रखिए, साउथ के अंदर अपना एंट्रेंस मत रखिए, देन वी वुड हैव डन अ वेरी बिग डिससर्विस टू दैट पर्सन। क्योंकि उसको उसकी कुंडली के हिसाब से उसके लिए साउथ डायरेक्शन ही वेल्थ गिविंग डायरेक्शन थी जी। सो ये जब हमने डिस्क्रिपेंसी देखी तो ये एस्ट्रो वास्तु के थ्रू ही हमें समझ में आया कि जब तक हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि कुंडली को और ज्योतिष को वास्तु के साथ मिलाएंगे नहीं, तब तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो क्या एस्ट्रो वास्तु से लगभग सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है? बिल्कुल, क्योंकि जब वास्तु की हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, वास्तु अपने आप में कहीं ना कहीं पे इनकम्प्लीट रह जाता है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक जेनरिक सॉल्यूशन हम सबको देना ठीक नहीं है। कुंडली के अंदर हमें वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि व्यक्ति की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और वो हम वास्तु के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जब हम ये दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के चलें, देन द सॉल्यूशन इज कंप्लीट एंड प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रेक्टिफाई हो जाती है। तो नीरज सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुंडली के वो कौन से ऐसे भाव हैं जो हमारे वास्तु दोष से जुड़े हुए होते हैं? जी,
देखिए, कुंडली जब हम अध्ययन करते हैं तो चौथा भाव हमारी कुंडली में हमारे डोमेस्टिक लाइफ या हमारी रेजिडेंस या हाउस को दिखाता है। ठीक है। तो चौथे भाव पे जो आपकी कुंडली में उसका जो ग्रह स्वामी होगा या किस प्रकार के ग्रह दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, वो हमें बताती है कि कुंडली में किस प्रकार के वास्तु दोष आप लेकर ही पैदा हुए हैं। यानी कि आप किसी भी घर में शिफ्ट होंगे, वो दोष पीछा नहीं छोड़ते, वो बार बार वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में अगर केतु चौथे भाव में प्लेस्ड है, जो कि हमारा निवास स्थान है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता रहेगा। बार बार बिजली की प्रॉब्लम आएगी, जो तार हैं घर के वो कहीं ना कहीं जल जाएंगे, या इलेक्ट्रिक जो भी फॉल्ट्स हैं वो भी आएंगी। सिमिलरली राहु के साथ भी यही कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि राहु चौथे भाव में होना मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो घर में आसपास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत आती है। अब इसका समाधान जरूर है, लेकिन समाधान करने के लिए हमें कुंडली और वास्तु को दोनों को लेना पड़ेगा। और अगर जैसे आपने बताया 4th हाउस में अगर सूर्य या चंद्रमा है फिर? हाँ, अगर देखिए सूर्य या चंद्रमा तो अच्छे माने जाते हैं चौथे भाव के अंदर, खासकर चंद्रमा जो है इनको बहुत बल मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा एक वास्तु का एक इसमें समाधान है कि अपने घर में हमेशा जल से संबंधित कोई भी आप रेमेडी करेंगे। जैसे कि आप अगर नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि चंद्रमा की होती है, तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर में कोई भी वाटर बॉडी रखते हैं, चाहे वो फाउंटेन है या वाटर की कोई वाटरफॉल की पेंटिंग है, तो वो चंद्रमा यहाँ पर कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो आपके लिए आपके घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं आएगा और चंद्रमा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस या हार्मनी को बढ़ाएगा। तो नीरज सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम ये कैसे पता करें कि घर की किस डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है अकॉर्डिंग टू आवर कुंडली? देखिए, हर कुंडली में हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों की एक अपनी दिशा बताई गई है और हर ग्रह की यानी 9 ग्रहों की अपनी खुद की दिशाएं हैं। तो इन पूरे कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही हम ये चेक करते हैं कि आपके लिए बेस्ट दिशा कौन सी है। दूसरी बात, एक कोई भी दिशा एक चीज़ के लिए अच्छी है तो हो सकता है दूसरी चीज़ के लिए अच्छी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में 11वें भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है और मेष राशि जो है वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाती है, तो इस व्यक्ति को ईस्ट दिशा से हमेशा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या वो उसके हेल्थ के लिए अच्छी होगी? नहीं। यहाँ पर 11वां भाव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी अर्निंग्स के लिए अच्छा है। तो जब भी हम कोई दिशा या कोई भी सॉल्यूशन हम एस्ट्रो वास्तु के थ्रू देते हैं, तो हमें ये निर्धारित जरूर करना है कि व्यक्ति की लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव लक्षण दिखाई देंगे तो कब उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिवली अलाइन करें ताकि वो नेगेटिव हेल्थ के लिए ना पड़े। तो डायरेक्शन जो है, जो आपका सवाल है, वो ये कि हर दिशा के हिसाब से कैसे देखें। तो हर दिशा अपने अंदर कोई ना कोई एक रहस्य लेके चल रही है। कोई दिशा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी है, कोई दिशा आपके लिए वेल्थ के लिए अच्छी है, कुछ रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी है एंड कुछ स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ावा देती है। ऐसा सुना गया है कि अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है तो आपके ऊपर पितृ दोष वगैरह का भी असर दिखाई देगा। इज दैट ट्रू? देखिए, ईस्ट डायरेक्शन जो है सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानी गई है वास्तु के अंदर, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सन राइजेस एज पर द बिलीफ सिस्टम। सो जब सूर्य की वो डायरेक्शन है तो हमारी लाइफ, जो जीवन में जो भी ऊर्जा आ रही है उस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये कुंडली के अंदर जब हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन होती है मेष राशि की, सिंह राशि की और धनु राशि की। ये तीनों ईस्ट डायरेक्शन मानी गई हैं। जब भी कुंडली में इन घरों में, इन राशियों में कोई पाप ग्रह बैठता है, शनि, मंगल, राहु या केतु, तो आप ये देखेंगे कि इन व्यक्तियों की लाइफ में ईस्ट डायरेक्शन यानी जो आपकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां पर ब्लॉकेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर समाधान क्या बनता है कि जो ये ग्रह हमें ब्लॉक कर रहे हैं उन्हीं की हमें अलाइनमेंट और उन्हीं की बैलेंसिंग हमें कुंडली के थ्रू करनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, अगर बना देते हैं तो कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं? देखिए, जहाँ तक कि बाथरूम की बात है, पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि बाथरूम यानी हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी हमारा नेगेटिव ऑरा है, दैट हैज टू बी ड्रेन्ड आउट। और ड्रेनेज की जो डायरेक्शन बताई गई है वास्तु के अंदर, वो कहीं ना कहीं पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ज्योतिष के अंदर ये डायरेक्शन राहु की दिशा मानी जाती है एंड राहु ही वो प्लैनेट है जो हमारी लाइफ में ड्रेनेज या बहुत हैवी एक्सेस ऑफ ड्रेनिंग एनर्जी दिखाता है। तो हमारा मानना ये है कि साउथ वेस्ट इज द राइट डायरेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रेनेज इन द हाउस, वेदर इट इज टॉयलेट और इवन कहीं ना कहीं पे और जो आपके ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उनको भी साउथ वेस्ट से ही रखना चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जुपिटर की है, जो कि नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर की डायरेक्शन जो है, वो जुपिटर को पॉजिटिव रखने के लिए हमें वो अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी है, अदरवाइज आवर जुपिटर बिकम्स वीक। और अगर जुपिटर कमजोर हो गया कुंडली में तो फिर हमारे बाकी ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं पे अपना फल इतना अच्छा नहीं दे पाते।
ये भी सुना गया है नीरज सर कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका पानी ब्लॉक है, आपने स्विमिंग पूल बना दिया, पानी की टंकी बना दिया, कुछ बना दिया, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने ब्लॉकेज रखी है वाटर के थ्रू, देन इट कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द चार्ट, इन द जी। लाइफ। क्योंकि यहाँ पर ये राहु की डायरेक्शन है। राहु हमारे जीवन में हमारी मानसिक संतुलन, हमारी लाइफ की पॉजिटिव ऑरा को दिखाता है। जी। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है तो यकीनन हमारी लाइफ के अंदर भी काफ़ी ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे ड्रेन आउट करने की जरूरत पड़ेगी। वी नीड, दिस इज द एरिया ऑफ ड्रेनिंग आउट। सो यहाँ पर ब्लॉकेजेस आर नॉट टू बी एनकरेज एट ऑल। काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और जैसे मैंने बताया मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नीरज सर, अब जैसे आप बता रहे हो कि वास्तु दोष से भी दिक्कत आती है और कुंडली से भी आती है। अब मान लीजिए किसी ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी बना दिया, तो उनका गुरु पीड़ित हो गया, और उनकी कुंडली में राहु भी पीड़ित है और मंगल और शनि भी गलत स्थान पे बैठे हैं, तो उस केस में इस पर्सन की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? देखिए, अगर कुंडली में इतने सारे ग्रह पीड़ित हैं और आपने नॉर्थ ईस्ट में ही जाके टॉयलेट बना लिया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारी सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली डायरेक्शन है। सो वहाँ पर आपको जो भी आपने टॉयलेट बनाया है, उस टॉयलेट के अंदर हमें कुछ कलर कॉम्बिनेशंस और कुछ एनर्जी एक्सेस चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें राहु की एनर्जी वहाँ पर लानी पड़ेगी। सो राहु की एनर्जी आती है ब्लू कलर से, यानी डार्क ब्लू कलर से। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो वॉशरूम बनता है हमारा, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पे ब्लू कलर से उसकी वॉल पे या वॉल पेंटिंग्स जो हैं ब्लू कलर ज़रूर दिखाना चाहिए, दर्शाना चाहिए, ताकि राहु का एलिमेंट वहाँ पर जुड़ जाए। ओके। सो दैट दी हॉरोस्कोप इज अल्टीमेटली बैलेंस्ड। देखिए, अल्टीमेटली हमें कुंडली बैलेंस करनी है वास्तु के थ्रू, हाँ जी। और वास्तु भी बैलेंस करना है कुंडली के थ्रू। जी। तो दोनों ही म्यूचुअल साथ चलते हैं। तो हमें दोनों को कस्टमाइज करके ये देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कई बार नॉर्थ ईस्ट में लोगों के घर में होते हैं टॉयलेट्स, लेकिन उस केस में फिर हम जो बाकी प्लैनेट्स की जो कलर कॉम्बिनेशन है या उनकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहां पर प्लेस करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं। किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग? किचन के, देखिए, किचन में अग्नि तत्व का एक बहुत हैवी एलिमेंट यूज किया जाता है, और ज्योतिष में मंगल जो है वो एनर्जी दिखाता है। तो साउथ डायरेक्शन इज टेक्निकली द बेस्ट डायरेक्शन फॉर एनी किचन और एनी थिंग रिलेटेड टू कुकिंग। ओके। तो साउथ डायरेक्शन बेस्ट है। जबकि हम साउथ ईस्ट में भी हम किचन बना सकते हैं। साउथ ईस्ट ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पर आप एक सर्विस, सूर्य और मंगल। हाँ जी, सूर्य और मंगल का कनेक्शन यहाँ पर बन जाता है। और अगर किसी को बेडरूम बनाना हो, वो किस डायरेक्शन में बनाए? देखिए, जहाँ पर बेडरूम का सवाल है, इसका भी जवाब हमें कुंडली के थ्रू ही मिलेगा। जी। नॉर्मली जेनरिकली हम वास्तु के अंदर बोलते हैं कि साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन, और ज्योतिष में भी शुक्र के यहाँ पर स्थान पड़ता है, तो कपल्स के लिए एक अच्छा जगह मानी जाती है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाता है, तो आपके पास दूसरा ग्रह जो उसको बैलेंस करने के लिए वो है जुपिटर। जी। जुपिटर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट पड़ती है। हाँ जी। इस केस में हम नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाएं। हालांकि ये ज्योतिष के वास्तु के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन हमने फिर भी ये रिजल्ट्स देखे हैं कि जब हमने ये चेंजेस किए हैं लोगों की लाइफ में उनकी कुंडली के थ्रू, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम होने से भी हमें लाभ मिला है उनके जीवन में। चाहे वो संतान प्राप्ति हो या एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो, यहाँ पर काफी कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो उनकी लाइफ में ग्रोथ लेके आते हैं। तो नीरज सर, अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु डेली रूटीन में फॉलो करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, वास्तु के अंदर डायरेक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और हर डायरेक्शन का अपना एक जीवन में प्रभाव लेके आती है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो जहाँ पर हमारे जो जल तत्व है वो काफ़ी भारी मात्रा में हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो वहाँ पर वाटर एनर्जी है। तो जो भी हमारे जीवन में हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के काम है, जो हमें शांति देते हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, वो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। यही कारण है कि हम देखेंगे अपने घरों में, हम देखते हैं मंदिर या कोई भी स्पिरिचुअलिटी का स्थान, या जब भी पूजा करनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके करते हैं, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस द वाटर एलिमेंट विच गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस। जी। दूसरा यहाँ पर एक पिलर जो है वास्तु का, एस्ट्रो वास्तु का, वो ये है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारा अग्निकोण माना जाता है। तो साउथ ईस्ट के अंदर हम अपने वेल्थ की बात करते हैं, हमारे गोल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मंगल की चीज़ें, यानी जो भी हमारे करियर एनहांसिंग चीज़ें हैं, उस दिशा में रखनी चाहिए। चाहे आपका वो ऑफिस का टेबल हो, या वाइल यूर स्टडिंग ऑल्सो, दैट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ पर आपके गोल्स पूरे करने की बात की गई है। देन वी कम टू दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये हमारी एयर डायरेक्शन को बताती है।
ठीक है, हमारी रिलेशनशिप की बात करती है, हमारे हैप्पीनेस की बात करती है। तो यहाँ पर हम अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे नॉर्मली कि जो हमारे बेडरूम्स हैं या फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स की जो आइडेंटिटी है, जैसे कि आपकी कोई फोटोग्राफ्स हो गई या आपकी कपल्स की कोई फैमिली फोटोग्राफ्स हो गई, वो हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। एंड फाइनली साउथ वेस्ट जो है वो हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस करता है। तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, मतलब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, तो यहाँ पर हम कलर्स को बड़ा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके अर्दी कलर्स हो गए, ब्राउन कलर हो गया या फिर बिंज कलर हो गया। इस टाइप के कलर्स को हम यहाँ पर यूज़ करें तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहती है, चाहे हमारी आर्थिक स्टेबिलिटी हो या एक फैमिली स्टेबिलिटी हो, वो साउथ वेस्ट से बनी रहती है। इसके साथ एक ब्रह्म स्थान जो है, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, वो हमारी लाइफ के कंप्लीट एक्सेस को दर्शाता है। तो हेयर वी शुड नॉट कीप एनीथिंग वेरी हैवी। यहाँ पर बड़ा साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए हमारे सेंटर ऑफ द हाउस के अंदर, बट देयर शुड नॉट बी एनी हैवी फर्नीचर इन दैट सेंटर ऑफ द हाउस, क्योंकि ब्रह्म स्थान है तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग आती है। ब्रह्मदेव का यहाँ पर वास माना गया है, तो यहाँ पर हमें कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखनी है और इनफैक्ट कोई फर्नीचर भी नहीं रखना है, ओनली लाइटिंग यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। दैट इज अ थिंग। अच्छा, कुछ लोग ये ब्रह्म स्थान पर झूमर वगैरह लगा देते हैं या पिलर हो जाता है, तो वो ठीक होता है, गलत होता है? नहीं, पिलर होना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पिलर इज नॉट परमिटेड एट ऑल एज पर दी वास्तु शास्त्र। बट हाँ, झूमर या जो भी आप एक अपना जो भी लाइटिंग वहाँ पर रखते हैं, लैंप लगाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और लैंप शुड बी समथिंग विच शुड गिव लिटिल येलोइश फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर येलो कलर जो है बृहस्पति से कनेक्टेड है। तो जब ब्रह्म स्थान में अगर हम बृहस्पति को स्थापित कर रहे हैं थ्रू येलो कलर, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। तो अगला क्वेश्चन सर बहुत इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से भी। घर में लक्ष्मी जी स्थिर रहें, मतलब फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम एस्ट्रो वास्तु कैसे कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक धन की बात है, वास्तु के हिसाब से 3 डायरेक्शन यहाँ पे प्रमुख है हमारे लिए। एक तो नॉर्थ डायरेक्शन है जो कि कुबेर की डायरेक्शन मानी जाती है। एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है हमारी वेल्थ स्टेबिलिटी के लिए। एंड फाइनली साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि फायर एलिमेंट लेके चलती है। तो हमें इन 3 दिशाओं के अंदर ही काम करना है अपने वेल्थ को प्रमोट करने के लिए। अब हमें पहली चीज़ यहाँ पर ये करनी है कि जो लक्ष्मी जी की जो स्थापना है, वी शुड एस्टैब्लिश लक्ष्मी जी इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ दिशा के अंदर लक्ष्मी जी का आपको एक आइडल रखना है और सिल्वर कॉइन उनके ऊपर चढ़ाना है, रखना है, और वाइट कपड़े के ऊपर उनको पूरा प्लेस कर देना है। तो दिस इज अ गुड रेमेडी फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इंक्रीज वेल्थ इन देयर फैमिलीज। दूसरी चीज़, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के अंदर हमें लॉकर अपना खोलना चाहिए, क्योंकि लॉकर का मतलब आपके पास जो धन है वो स्टेबल रहे, है ना, इट शुड नॉट गो आउट ऑल्सो। तो स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम लॉकर अपने घर में रख सकते हैं। घर में तिजोरी होती है, सबकी होती है, वहाँ पर रखिए, और तिजोरी के अंदर भी आप एक सिल्वर कॉइन और लक्ष्मी जी की कोई भी मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में वेल्थ को स्टेबलाइज कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो इसमें सर, जैसे आप ये आपने बताया, ये वास्तु के हिसाब से हो गया, लेकिन इसमें कुंडली का यूज कैसे हुआ, ग्रहों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लोग? देखिए, ग्रहों का इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो राहु की दिशा है, हाँ जी, और अगर कुंडली में राहु बहुत स्ट्रांग है आपकी और धन भावों से कनेक्टेड है, तो साउथ वेस्ट से ज्यादा धन आप कहीं नहीं कमा पाएंगे जी। तो राहु यहाँ पर एक क्रिटिकल प्लैनेट है हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एस्ट्रोलॉजी को लेके। वास्तु को भी कहीं ना कहीं सारे वास्तु दोष भी राहु हटा सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु 2, 6 या 11वें भाव में प्लेस्ड है, देन वो साउथ वेस्ट के अंदर आप जब भी अपना कोई भी धन का सामान रखते हैं, या आपका वॉलेट भी है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपना पर्स या वॉलेट वहाँ पे रखा, तो वहाँ पर वो ग्रेजुअली आपकी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। मतलब मेन जो पूरी कमान है वो राहु के हाथ में है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष में तो राहु ही है, और वास्तु के अंदर भी हमने देखा है कि राहु को अगर हम ठीक तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु वैसे तो यहाँ पर नेगेटिव माना गया है वास्तु शास्त्र में, लेकिन अगर हम उसको ठीक तरीके से बैलेंस करें थ्रू योर हॉरोस्कोप, देन इट कैन गिव मिराकुलस रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। वास्तु में ना काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अपनी मेन गेट एंट्री पर हम ऐसा क्या लगा लें जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई दोष या कोई ब्लैक एनर्जी या किसी भी प्रकार का कोई भी गलत नजर, बुरी नजर हमारे घर को या हमारे परिवार को ना लगे। जी, इस चीज में पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि घर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए जी। वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट एक कॉमन फैक्टर यूज किया गया, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आपको वो दिशा सूट करेगी जो भी उस घर का प्रमुख होगा जिसने घर खरीदा है,
जिसकी लगन राशि में जो राशि होगी, लगन कुंडली में जो पहले भाव में राशि पड़ेगी, वो ही दिशा उसको सूट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पहले भाव के अंदर मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि जो है वो क्या कहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती है। आपको वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री बहुत सूट करेगी, चाहे वास्तुशास्त्र इसमें कहता हो कि नहीं नॉर्थ ईस्ट चाहिए, बट यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन इज क्रिटिकल। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप वास्तु के नियम के आधार पर बात करते हैं, जब भी आप अपनी एंट्री बनाते हैं, एंट्री शुड हैव वेरी इंपॉर्टेंट कलर कॉम्बिनेशंस। और कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप एक वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग रखनी ज़रूरी है। जब भी आप एंट्री करते हैं तो एग्जैक्टली ऊपर उसके एक लाइटिंग होनी ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी डार्कनेस एट द एंट्री। दूसरी चीज़, हमें एंट्री के पास में कोई ना कोई पौधा रखना ज़रूरी है, चाहे वो मनी प्लांट है या रबर प्लांट है। किसी प्रकार से हमें कोई भी अर्दी एलिमेंट को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, ताकि स्टेबिलिटी की भी बात यहाँ पे हो जाए। और तीसरी चीज़, हमें वहाँ पर एक आपने देखा होगा कि जो आम के पत्ते होते हैं उसकी एक माला बनती है, हाँ जी, वो हमें हैंग करनी चाहिए एट द एंट्री। ओके, किसी भी प्रकार से करें, चाहे एंट्री पे करें या बिल्कुल घर के अंदर की तरफ आगे करें, बट तो वो इन द कॉरिडोर इट शुड बी देयर। वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करती है। वास्तु कंसल्टेंट के साथ मैंने जो पॉडकास्ट किए हैं उनमें वो बताते हैं कि तुलसी का पौधा प्लेस करना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन बताया उन्होंने, साथ घोड़े लगा देने चाहिए, सूरज लगा देना चाहिए। आपके हिसाब से वो कौन से कंबाइंड उपाय हैं जो हर किसी पर्सन को फायदा कर सकते हैं अगर वो ये वीडियो रेमेडी देख रहा है तो? देखिए, सिंपल सी रेमेडी है, पंच तत्व हमें बैलेंस करने हैं। हाँ जी, इसमें से आपके वायु तत्व है, अग्नि है, जल है, आकाश है और पृथ्वी है। ठीक है, अब इन तत्वों को बैलेंस करना है। यही बैलेंस हमारी लाइफ में भी बैलेंस लेके आता है जी। तो अपने घर में हमें इन्हीं तत्वों के रिलेटेड वास्तु ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो है उसके अंदर हमें सूर्य की पेंटिंग्स रखनी चाहिए, या सूर्य का कोई भी आइडल या कोई भी मूर्ति रखनी चाहिए। साउथ हो गया मंगल का, तो यानी अपने घर में जो भी किचन है या अग्नि तत्व के एलिमेंट्स हैं वो साउथ डायरेक्शन से कनेक्टेड रखने चाहिए। इसमें आपके पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स भी हो गए, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आपके नाइफ हो गया, या सपोज कर कई लोगों के घर के अंदर कोई और भी पुराने ज़माने में तो तलवारें भी रखी रहती थी या गन्स रखी रहती थी, तो उसके लिए भी रखी रहती है। हाँ, अगर रॉयल फैमिली से तो अभी भी मिलेंगी। तो उस केस में आप साउथ डायरेक्शन में ये सब चीज़ें रखिए, क्योंकि मंगल की डायरेक्शन है, है ना। उसी तरीके से साउथ ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट इज वीनस डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके जो विंड चाइम्स हैं या फिर गोल्डन कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो भी घर में, वो यहाँ पर बड़े पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लक्ष्मी जी का भी स्थापना कर सकते हैं अगर एक जेनरिक रेमेडी की बात करें। देन साउथ वेस्ट इज एज वी डिस्कस्ड राहुस डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल रहती है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको राहु के रिलेटेड कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ करने चाहिए। एक तो वाटर होना चाहिए, मतलब वाटर इन द सेंस कि इट शुड बी ड्रेनेज, जो भी ड्रेन का काम है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक ब्लू या डार्क ब्लू कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ होने चाहिए आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर भी हमको स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट मिलता है, तो वहाँ पर हम शनि की जो है शनिदेव के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर वहाँ पर कोई ब्लैक आइटम्स आपके घर में हैं तो उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। एंड फाइनली नॉर्थ इज मून्स डायरेक्शन इन एस्ट्रोलॉजी, और यहाँ पर कुबेर जी की डायरेक्शन मानी जाती है। तो नॉर्थ में कोई भी वाटर बॉडी या कोई भी जल से संबंधित कोई फोटोग्राफ हो या एक्वेरियम हो या कोई फाउंटेन हो, वो वहाँ पे आप रख सकते हैं। आई एम गिविंग सोल्यूशन विच आर बोथ एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु, सो ये दोनों को मिला के मैं आपको बता रहा हूँ ये सोल्यूशन, क्योंकि हमने देखे हैं काम करते हुए, तो वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स टू दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। डन। तो ये रेमेडीज आप फॉलो करके या ये डायरेक्शन पे इन आइटम्स को प्लेस करके आप अपने घर का वास्तु नॉर्मल लेवल पर बैलेंस कर सकते हो। लेकिन हाँ, सीवियर है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, नीरज सर इस चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे, बट आई प्रमोट इट। जब आपके ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं, दशाएं आपके फेवर में होती हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दोष आप पर असर नहीं करता। और जैसे ही दशाएं खराब आती हैं, ग्रह दोष जो जितनी भी आपकी कुंडली में दोष होते हैं ना, वो अपने डबल ट्रिपल जो है प्रभाव दिखाने लगते हैं। फिर वास्तु दोष भी काम करने लगता है, ग्रह दोष भी काम करने लगता है, कुंडली दोष भी काम करने लगता है, हर तरीके के दोष आपके पीछे पड़ जाते हैं। जब कहते हैं ना परेशानी आती तो हर तरफ से आती है, तो अगर आप अभी से ही सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और चीज़ों को बैलेंस कर लें, तो जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो उतनी बड़ी नहीं आएगी, वो छोटी छोटी सी आएंगी। तो अगर आप अभी से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप नंबर आपको कॉन्टिन्यूस स्क्रीन पर 2-3 बार पीछे भी आया होगा, अभी भी आ रहा है,
अगर आप एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाना चाहते हैं और पहले से अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहते हैं तो आप नीरज सर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सर इस पॉडकास्ट में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जनरली लोग घर बनाते वक्त कभी अपनी कुंडली चेक नहीं कराते और फिर उनको ऐसे इशू फेस करने पड़ते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन रुक गया काम, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई तो काम पूरा ही नहीं हुआ, घर बना ही नहीं, या घर बनने में जितना टाइम लगना था उससे 4 गुना 5 गुना लग गया। तो घर बनाते वक्त या कोई भी बिल्डिंग बनाते वक्त कुंडली को किस तरीके से देखें? देखिए, ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो, जब तक कि सही योग नहीं बनेगा तब तक आप कोई भी घर बना नहीं सकते, ना खरीद सकते जी। तो पहली चीज आपको ये देखनी है कुंडली के माध्यम से कि जब आप कुंडली देखेंगे तो जिस भी व्यक्ति का, यानी परिवार में जिस भी व्यक्ति का चौथा स्थान शुभ है, यानी वहां पर कोई भी पाप ग्रह नहीं है, शनि मंगल, मंगल फिर भी ठीक है, लेकिन शनि राहु और केतु चौथे भाव में अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे जीवन में कि अपनी प्रॉपर्टी बनाने में बहुत अड़चन आती है। हाँ जी। अब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे भी अगर प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं पे वो रुक जाएगा बीच में। अगर प्रॉपर्टी रेडी टू सेल खरीदेंगे तो लिटिगेशन में फंस जाएंगे जी। तो जब आप ज़मीन खरीदते हैं या बुकिंग्स कराते हैं तो उस समय पे अपने कुंडली का अध्ययन पहले ये करा लीजिए कि परिवार के किस सदस्य के नाम पे वो प्रॉपर्टी आपको बुक करनी है, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा कुंडली में, देखिए वो मिलेगी नहीं प्रॉपर्टी, चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। तो पहला काम तो आपको ये करना है खरीदने से पहले ही। दूसरी बात, जब आप ये सिलेक्शन कर लें कि आपने देख लिया कि भाई मेरे या तो संतान के या आपके स्पाउस की कुंडली में चौथा भाव बहुत शुभ है, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये देखनी है कि जब तक चौथे भाव की दशा नहीं आती कुंडली के अंदर, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो वो आपको ये निर्धारित करना है कि राइट टाइमिंग्स क्या हैं प्रॉपर्टी खरीदने के, व्हाट इज द बेस्ट टाइम। तीसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी फाइनली खरीद लेते हैं एंड यू वांट टू एंटर द हाउस, जब आप उसका गृह प्रवेश करवा रहे हैं तो उस समय पे मुहूर्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और मुहूर्त जो है अधिकतर हम देखते हैं कि जो स्थिर राशियां हैं उन राशियों में ही प्रवेश सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि स्थिर राशियां मतलब स्टेबिलिटी, एंड एवरी हाउस शुड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ्स। तो उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक मुहूर्त निकाला जाता है, उस मुहूर्त से उस मकान की या उस धरती की खुद की कुंडली बनती है और उस कुंडली के आधार पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जो जीवन में कर्म है, जो वो भाग्य लेके आया है, वो जो जमीन का टुकड़ा है या जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके साथ कितनी वेल अलाइंड हो जाती है। जब ये कॉम्बिनेशन मैच करता है तो वो घर हमारे लिए बहुत ही लकी हो जाता है। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि घर की भी कुंडली होती है, तो ऐसे क्या नीरज सर गाड़ी की या इन सब चीजों की भी कुंडली बन सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ज्योतिष में, मुहूर्त का कॉन्सेप्ट। और मुहूर्त में हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज करने जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, तो उसका एक समय और एक ग्रह पोजीशन देखनी जरूरी होती है, उसके आधार पर ही हम खरीदते हैं। तो वहां पर आप जब कुंडली में ये देखते हैं कि किसी के वाहन खरीदने का योग आ गया है और वाहन आज मतलब किस समय पे खरीदना है आप उसको निर्धारित कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से कुंडली बनाई जाएगी कि ये वाहन आज इतने बजे आपको जाके परचेज करना है। इसमें परचेज का मतलब यू हैव टू मेक द पेमेंट, अल्टीमेटली आप लेके कब आते हैं दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट पेमेंट का जो टाइम है वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही टाइम से फिर हम मानते हैं कि ये वाहन आपके लिए कितनी लकी होने वाली है। जी। तो इसका फैसला हम पहले कर लेते हैं कि कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है बेस्ड ऑन योर राशि। ओके, कोई भी व्यक्ति एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग ये कैसे चेक करे कि उसको प्लॉट ज्यादा सुटेबल होगा या बना बनाया घर? ज्योतिष के अंदर देखिए 2 ग्रह इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है। एक है शनि और एक है मंगल जी। अब ये दोनों ग्रह का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जो शनिदेव है वो हमारे प्लॉट्स को दिखाते हैं, यानी जो ग्राउंडेड, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको दिखाते हैं। तो जो प्लॉट्स का सिलेक्शन होगा वो शनिदेव की पोजीशन देख के होगा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ राशियों में है और शुभ भावों को कंट्रोल करते हैं, देन यू शुड गो फॉर प्लॉट इन्वेस्टमेंट। अगर कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है और शनि पीड़ित है, देन आपको अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में जाना चाहिए, चाहे वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हो या आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना हो, देन योर कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स आर बेटर। तीसरी चीज, एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं कि अगर इस कॉम्बिनेशन में मंगल के साथ बुध जुड़ जाए या शनि के साथ बुध जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे कि मॉल्स हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हो गई, जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हो, वहां पर उनको शुभ फल जरूर मिलता है जीवन में। ओके, तो अगर मान के चलिए किसी को ये पता चल जाए कि उसकी कुंडली में वास्तु दोष है या उसके घर में उसको वास्तु दोष है,
तो ज्यादा बेटर क्या होता है, रेमेडी करके उसको सॉल्यूशन ढूंढना या उस जगह को छोड़ देना? देखिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ज्योतिष में और ज्योतिष के साथ एस्ट्रो वास्तु में ये है कि अगर आपकी जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मैं आपको प्रॉब्लम्स का नाम बताता हूँ, जैसे कि अगर आपकी सपोज करो किसी व्यक्ति के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है शादी के 5 साल तक या 3 साल के बाद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर घर में एंटर करने के बाद आपको स्वास्थ्य एक से एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, या फिर आपका जो खर्चा है वो रुके नहीं जा रहा, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जिस घर में आप हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा है। वहाँ पर हम कितने भी चेंजेस कर लें वो आपको प्रॉपर्टी सूट नहीं करेगी। तो यहाँ पर घर छोड़ना ही समाधान है। और जब आप दूसरा घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अपनी कुंडली का अध्ययन करवा के उसी प्रकार से डायरेक्शन के हिसाब से चीज़ें बैलेंस करिए। क्योंकि देखिए, हम फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते कुंडली की, बट हम उसके डिसीजंस को बदल सकते हैं। तो वही यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ में हेल्प करेगी कि व्हाट इज द राइट टाइमिंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वैसे बहुत सिली क्वेश्चन है, क्या रेंटेड घर में भी वास्तु दोष का असर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि रेंटेड घर के अंदर जब तक आप उस घर में रह रहे हैं, चाहे आप किराएदार के फॉर्म में रह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वो एनर्जीज काम कर रही हैं। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो सूर्य हैं चाहे चंद्रमा है, एक सर्टन डायरेक्शन से तो आप अपने घर से भी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सो वो डायरेक्शन आपको भी देखनी है कि किस डायरेक्शन से वो एनर्जी आपके पास आ रही है, किस एनर्जी से नहीं आ रही है। सो टेनेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेन चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे ज़रूर प्लेस कर सकते हैं, चाहे उनके मोमेंटोस हो गए या फैमिली फोटोग्राफ्स हो गई या आपके डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। वो तो इंटरनल चेंजेस हैं, वो तो आप ज़रूर अपने आप कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो वो चेंजेस ज़रूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ को बेटर करने के लिए। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थापना आपको अपने घर पे करनी है तो उसके लिए वास्तु के अंदर तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताई गई है। वो डायरेक्शन ज्योतिष में जुपिटर की है, और ईस्ट डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं वो सूर्य की डायरेक्शन मानी गई है, यानी ऊर्जा से भरी हुई डायरेक्शन है। बहुत ही स्पिरिचुअल डायरेक्शन एनर्जीज इस डायरेक्शन में होती हैं। तो स्थापना अगर आपको अपने घर पे करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। वो आप इन्हीं डायरेक्शन में चूज करिए, या तो नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में भी कर सकते हैं जी। कुछ केसेस में साउथ ईस्ट तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन वीनस और सन की बीच की है, वो डायरेक्शन भी अच्छी है। तो हमें अपनी एनर्जी इसी एक्सेस में रखनी है। दूसरी चीज, मंदिर जो है वो हमेशा जमीन से थोड़ा उठा होना चाहिए। इट शुड नेवर टच द ग्राउंड। कई बार आप देखेंगे घरों के अंदर वो बिल्कुल जमीन पे रखते हैं, जमीन पे नहीं होना चाहिए। वो कम से कम 1 फुट ऊंचा होना चाहिए जमीन से, क्योंकि जमीन पे जो है, जो अर्थ एनर्जी है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की है, जहाँ पर राहु रहते हैं। राहु जो है वो, एज यू नो, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। सो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। क्या वास्तु दोष होने से या एस्ट्रो वास्तु दोष होने से डाइवोर्स, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब वगैरह भी होते हैं? देखिए, जहाँ तक कि हमारे रिलेशनशिप की सवाल है या आपस में जो तालमेल बनाने की बात है, यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु के अंदर इसका एक डेफिनेट कॉज है। जब भी हमारी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट एनर्जीज अलाइंड नहीं होंगी, तब तक आपको देखेंगे घर में झगड़े होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली चीज़ देखिए कि जो साउथ वेस्ट एनर्जी है, ठीक है, साउथ वेस्ट के अंदर आपको कलर जो यूज़ करने हैं वो करने हैं अर्दी कलर्स, चाहे ब्राउन हो गया, बीच कलर हो गया, या फिर लिटिल ब्राउन के शेड्स के कलर्स। दूसरी बात, हमारे मिरर्स इस डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमें उसको वायु तत्वों को बढ़ाना है, यानी कि एयर एलिमेंट वहाँ पे होना चाहिए, चाहे आपकी खिड़की है या कोई भी ऐसा रोशनदान है जहाँ से आपकी एयर एलिमेंट एंटर कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और वातावरण यहाँ पर शुभ रखना है, साफ रखना है, सफाई पूरी बना के रखनी है। उससे आपके रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं पर बेहतर होते हैं। साथ में एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम अपनी फैमिली फोटोज को रखें। क्योंकि परिवार की फोटोज इन डायरेक्शन में जब आएंगी तो हमारी जो लाइफ की हार्मनी है वो भी इंक्रीज होती है। एक चीज़ और, जो भी मैरिड कपल्स हैं, जो कपल्स जो मैरिड हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उस डायरेक्शन में सोना ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन है जी। और अगर आप उस फिजिकली आप उसमें रहते हैं तो जो आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं और आपके जो आगे चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं बाधा देखी गई है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
तो क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कपल्स के, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं फिजिकल होना चाहिए, तो वो सो तो नॉर्थ ईस्ट में लें, लेकिन जब कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कुछ और चेंज कर लें? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है स्पिरिचुअल डायरेक्शन है, यानी स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी उतनी हेल्प नहीं करती, स्पेशली जो फिजिकल डिज़ायर्स होती हैं। सो हमें इस डायरेक्शन में आप सो ज़रूर सकते हैं, बट हेड शुड नॉट फेस द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर आपको बेस्ट डायरेक्शन जो देखनी है वो है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको हेड प्लेसमेंट देखनी है तो अपनी वहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर क्योंकि राहु की डायरेक्शन है, आपको इच्छा पूर्ति करनी है अपनी, तो राहु वहाँ पर हेल्प करते हैं अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए। बट ग्रेजुअली जब आप आगे मैरिड लाइफ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, देन यू शुड चेंज टू नॉर्थ ईस्ट। सर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगर कुंडली में क्या वास्तु दोष है या घर में वास्तु दोष है, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कुंडली में वास्तु दोष है, घर में वास्तु दोष है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि दोनों जगह वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष है तो वो आपके रियल घर में भी दोष दिखाई पड़ेगा जी। उदाहरण के तौर पे सपोज आपकी अगर शनि की दशा चल रही है कुंडली में, तो आपकी जो घर है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप देखेंगे जो वेस्ट डायरेक्शन होगी ना, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी। या अगर कुंडली में शनि बहुत शुभ है तो वेस्ट डायरेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा उस टाइम पे, चाहे आप वेस्टर्न कंट्री की तरफ मूव करें फ्रॉम वेयर यू आर, या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अपने मार्केट्स को एक्सपैंड करें। वेस्ट डायरेक्शन विल गिव यू एवरीथिंग इफ सैटर्न इज वेरी गुड। सिमिलरली अगर मंगल कुंडली में अच्छा है और दशा चल रही है तो आप साउथ डायरेक्शन से गेन करेंगे, लेकिन अगर मंगल पीड़ित है और आप साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ही ट्रैवल करेंगे आप बीमार पड़ जाएंगे एकदम से, क्योंकि साउथ डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं है हेल्थ परस्पेक्टिव से, या एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि बाद में रिकवर करने में प्रॉब्लम हो। तो ये डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। पहली कुंडली की जो स्टडी करके देखेंगे, फिर हम रियल वास्तु दोष देखेंगे, दोनों को कंबाइन करके ही यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर कुंडली में वास्तु दोष नहीं है और घर में वास्तु दोष है, तो जो हम अगर कोई कुंडली से रिलेटेड उपाय कर रहे हैं तो वो फेल हो जाएंगे, इसकी संभावना है? इस केस में हमें जो भी घर में वर्किंग सदस्य हैं उन सब की कुंडली एक बार देखनी पड़ेगी, कि हो सकता है कि एक व्यक्ति की कुंडली अच्छी हो और वास्तु दोष फिर भी आ रहा हो, तो हो सकता है वो दूसरे की कुंडली की वजह से आ रहा हो। तो जो भी यहाँ पर वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनकी कुंडली देखेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर ये वास्तु दोष कुंडली में भी दिख रहा है और घर में भी दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम उस वजह से ही ज़्यादा आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने ये देखा है, जो होम मेकर्स होती हैं, जो लेडीज़ हैं जो कि घर पे रह के ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं, घर को बनाने में अपना समय लगाती हैं, उनके कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि वो वर्किंग मेंबर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि घर की सारी व्यवस्था उनके कंट्रोल में है, उनके हाथ में है, तो उनकी कुंडली जरूरी देखनी जरूरी यहाँ पर ये है कि हाउ दे आर बैलेंसिंग दी डिफरेंट वास्तु एनर्जीज इन देयर लाइव्स। अच्छा, सबसे अंडररेटेड रेमेडी क्या है वास्तु दोष को सॉल्व करने के लिए? मैं एक जानता हूँ, जैसे कहते हैं कि नीला टेप लगा दीजिए, ग्रीन टेप लगा दीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मिरर्स होते हैं घर के अंदर, शीशे जो हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारी जीवन में जैसे हम जानते हैं ज्योतिष में कि राहु इज़ एवरीथिंग। अगर राहु अच्छा तो सब अच्छा, अगर खराब हो जाता है तो पूरी कुंडली को डिसबैलेंस कर देता है। वास्तु में भी यही चीज़ है, राहु रिफ्लेक्ट करता है हमारी आइडेंटिटी को, यानी मिरर की फॉर्म में दिखता है। तो मिरर जब भी हमारे घर में होंगे आप देखेंगे कि या तो मिरर टूटे नहीं होने चाहिए, कोई भी क्रैक्ड मिरर है तो पहली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, आपकी सारी एनर्जी घर की वो एब्जॉर्ब कर लेगा वही मिरर। दूसरी बात, सर्टेन डायरेक्शन में मिरर नहीं रख सकते, जैसे कि बेडरूम के अंदर आप मिरर अपने जहाँ पर आपका फीट पॉइंट कर रही हैं उस समय उस डायरेक्शन में मिरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल स्पॉइल योर मैरिड लाइफ। तो जो मैंने सबसे अंडररेटेड रेमेडी देखी है कि लोग मिरर को बड़ा कैजुअली यूज़ करते हैं अपने घर में, कहीं भी टांग दिया, कहीं पर भी ड्रेसिंग टेबल लगा दिया, या वॉशरूम का जो आपके मिरर्स होते हैं वो बड़ा गंदे रहने शुरू कर दिए, जंग लग गया। इस टाइप की रेमेडीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी रेमेडीज हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर में अपने कांच को और मिरर्स को ठीक तरीके से साफ रख सकते हैं और क्रैक ना हो, देन यू हैव सॉल्व्ड एक्चुअली 50% ऑफ द प्रॉब्लम इन द हाउस। और अगर मैं वास्तु में किसी फेक रेमेडी के बारे में आपसे पूछूं कि ये रेमेडी तो बहुत ज्यादा वायरल होती हैं और आपके हिसाब से ये तो बिल्कुल फेक है, लोगों को ये सब नहीं फॉलो करना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड रेमेडी है, यानी कि जो कि बहुत ही कैजुअल रेमेडी मुझे लगती है, वो है कि कोई भी चीज़ को आप बताइए कि इसका यूज़ करके उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, चाहे वो हल्दी का पानी हो या फिर अल्कोहल हो या फिर
कोई भी चीज़ एसिडिक चीज़ हो जिसको आप बोलते हैं फ्लश आउट कर दीजिए, इससे आपके सो कॉल्ड राहु का यहाँ पर रेमेडी बताई गई है, विच आई फाइंड लिटिल ऑकवर्ड एंड लिटिल अनरीजनेबल। क्योंकि देखिए फ्लश आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट फ्लश आउट से बेटर रेमेडीज जो हैं वो हैं उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट की। फ्लश आउट तो आप एक बार कर देंगे, उसके बाद क्या रोज फ्लश आउट करते रहेंगे उसको, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज नहीं है और इट डज नॉट रियली गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आल्सो। क्या वास्तु दोष जो है वो कर्मों से लिंक्ड होते हैं? जीवन में हर चीज कर्म से ही लिंक्ड है, चाहे आपकी कुंडली है, चाहे आपका वास्तु है, या कोई भी आप लाइफ में अपने वातावरण को बदलना चाहते हैं। सो कर्म ही प्रधान है, कर्म की वजह से ही हम जीवित हैं, कर्म अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें संपत्ति मिलती है, अच्छे घर मिलते हैं, अच्छा परिवार मिलता है। तो यहाँ पर एवरीथिंग कम्स डाउन टू गुड कर्मास, एंड गुड कर्मास हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं, वही माध्यम से हम वास्तु को भी यहाँ पर अलाइन करते हैं टू सी हाउ द कर्मास आर रिफ्लेक्टेड इन द हाउस। सो डेफिनेटली एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने दिन में दिखना विजिबल हो जाते हैं? इट टेक्स एटलीस्ट 45 to 50 days टू गिव द रिजल्ट्स, बिकॉज कोई भी एनर्जी, जैसे कि हम मानते हैं कि ज्योतिष के अंदर कोई भी ग्रह को मूव करने के लिए 40-45 दिन लगते हैं ताकि आपकी जो रेमेडीज हैं वो काम करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल मंगल जो है वो भूमि कारक है ज्योतिष में, मंगल 45 दिन में अपनी एक राशि परिवर्तन करता है, यानी एक चक्र लगाता है एक राशि का। तो वही 45 दिन हमें वास्तु में भी चाहिए उस घर की रेमेडी को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हम देखेंगे रेमेडीज तो 45 to 50 days इज मिनिमम, जिसके अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इकोनॉमिकली हो, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं या बच्चों का एजुकेशन में मन नहीं लग रहा, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है, आपके मदर फादर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के इशू चल रहे हो, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, डाइवोर्स होने वाला हो, या इस तरीके की कोई कंडीशन चल रही है, या फिर आप इस तरीके की किसी कंडीशन में फंसे हो कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, आप अपने डिजायर्ड पार्टनर को खो रहे हो, या आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी कुंडली को, साथ में अपने घर के वास्तु को, दोनों को अगर कोरिलेट करके कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो वो परफेक्टली आपके ऊपर ज्यादा असर करेगा। अब आप समझ रहे हो कि दोनों तरीके से आप जब सॉल्यूशन पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप अपना घर का वास्तु ठीक कर लो लेकिन कुंडली चेक ही नहीं करा रहे, कुंडली चेक करा लो, घर का वास्तु नहीं ठीक हो रहा, और दोनों अगर बैलेंस हो गए तो लाइफ परफेक्ट है। और अगर आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हो तो नीरज सर से संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया हैंडल दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज जाए, नीरज सर से कॉन्टेक्ट करें। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मन में आ रहा है कि यार ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या हमने पॉडकास्ट में कोई बात गलत बोल दी हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। एंड नीरज सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के पास 1 घंटा था जो आपने हमें दिया, आपने हमारी बातों को सुना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक भी नमस्कार, राधे राधे।